ओम शांति। कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है और बहुत भाग्य से ये मनुष्य जीवन हमें मिला है। तो हम इस जीवन की कितनी वैल्यू रखते हैं, हम इस जीवन के बारे में कितना सोचते हैं, कितनी कदर है हमें इस जीवन की। क्या कभी इस बात पर चिंतन किया है? तो आइए आज हम तुलना करते हैं इस मनुष्य जीवन की मोबाइल से। मोबाइल से तुलना और मनुष्य जीवन की क्यों नहीं, कैसे करें? आज हर हाथ में मोबाइल है और बहुत वैल्यूएबल है, बहुत काम की चीज है, बहुत काम आने वाली चीज है। इस मोबाइल ने हमें बहुत लोगों से जोड़ दिया है, दूर वाले लोगों को बहुत समीप ला दिया है और समीप वाले लोगों को बहुत दूर कर दिया है। राइट? जो समीप लोग हैं वो बहुत दूर हैं क्योंकि सब अपने अपने फोनों में व्यस्त हैं, कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करता। लेकिन जो बहुत दूर हैं वो बहुत पास महसूस होते हैं। ये क्वालिटी है फोन की। तो कैसे तुलना करें हम अपनी और फोन की? तो फोन एक यंत्र है, उसमें एक सिम होती है, उसकी एक मेमोरी होती है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में एक शरीर रूपी यंत्र है, इसमें आत्मा रूपी सिम है और इस आत्मा रूपी सिम में मेमोरी है। जैसे इस फोन में सब कुछ फीड होता जाता है, ऐसे इस आत्मा में सब कुछ फीड होता जाता है। जैसे इस फोन का नेटवर्क होता है, ऐसे इसका भी नेटवर्क होता है। इसे पावर चाहिए होती तो इसे भी पावर चाहिए होती है। इस फोन की पावर को तो हम जानते हैं कहां से मिलेगी, लेकिन आत्मा को पावर कहां से मिलेगी हम इस बात को नहीं जानते। बस यूज करते जाते हैं। जैसे फोन में एप्लीकेशंस होती हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस के। ऐसे मानव जीवन में हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं। हम अपनी आत्मा इन कर्मेंद्रियों से अपने अलग अलग कार्य करती है। जैसे इसमें डेटा फीड होता है, ऐसे इसमें भी डेटा फीड होता है। तो हम अपने फोन को कैसे सुरक्षित रखते हैं? आप भी रखते होंगे, फोन को लॉक रखेंगे जिससे आपकी प्राइवेसी, आपकी महत्वपूर्ण बातें कहीं लीक ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले, कोई देख ना ले। इसलिए आप अपने फोन को लॉक रखते हैं। क्या इतना ध्यान हम अपनी कर्मेंद्रियों पर देते हैं? क्या हम अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करते हैं कि मेरी आंख कहीं गलत ना देखे, मेरा मुख कहीं गलत ना बोले, मेरे कान कहीं गलत ना सुने? यदि इतना ही ध्यान हम अपनी कर्मेंद्रियों पर देंगे तो वास्तव में आत्मा के अंदर बहुत पावर और एनर्जी, पवित्रता जमा हो जाएगी। अब फोन की मेमोरी जब भर जाती है, और जब मेमोरी भर जाती है तो फोन धीमा चलने लगता है, स्लो स्लो चलने लगता है, उसका प्रोसीजर स्लो हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? फालतू फालतू चीजों को डिलीट कर देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को सेव कर लेते हैं, और जो फालतू चीजें हैं उन्हें डिलीट कर देते हैं, फोन को रिसेट कर देते हैं। और फिर फोन क्या होता है, बहुत स्मूथली और फास्ट चलने लगता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर बहुत सारे व्यर्थ, नेगेटिव, फालतू इतनी मेमोरी भर जाती है कि हम स्वयं को भारी भारी अनुभव करने लगते हैं। मन बड़ा भारी है, नींद नहीं आती, चिंतन बहुत चलता है, टेंशन बहुत होता है। तो क्या हम अपने अंदर की व्यर्थ चीजों को डिलीट करते हैं? नहीं करते।
हम बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। एक समय आता है कि हम पूरे ही डाउन हो जाते हैं। तो समय समय पर स्वयं के अंदर का निरीक्षण करना, अंदर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी लाइफ स्मूथली चलती रहे। फोन को तो हम बहुत जल्दी से कर लेते हैं, इसका मतलब तो ये है कि फोन हमसे ज्यादा कीमती है। हम स्वयं पर ध्यान नहीं देते, अपने फोन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन फोन का क्रिएटर कौन है? मनुष्य। मनुष्य ने ही तो बनाया है फोन को। क्रिएटर अपने पर ध्यान देना भूल जाता है और अपनी क्रिएशन, अपनी रचना पर बहुत ध्यान देता है। यही गड़बड़ हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे फोन में आप देखते हो, कोई चीज आप देख रहे होते हैं, इंटरनेट चला रहे होते हैं, तो बीच बीच में एड्स आ जाते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस के ऐड आते हैं, बहुत सारे गेम्स के एड्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे लुभावने एड्स आते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करो। तो क्या करते हैं? सतर्क होते हैं, नहीं, फालतू एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है, ये मोबाइल को हैक कर लेंगे, वायरस आ जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे मानव जीवन में भी हमारी असीमित इच्छाएं, बहुत इच्छाएं बढ़ जाती हैं, जरूरत से ज्यादा इच्छाएं बढ़ जाती हैं। इतनी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इतनी हमें जरूरत नहीं है, उसके बावजूद बहुत सारी इच्छाएं हैं, कंपटीशन है, एक दूसरे को देखकर होड़ है, रीस है, और हम रीस में उसको इंस्टॉल करते जाते हैं, करते जाते हैं। फिर क्या होता है? एक दिन हम हैंग हो जाते हैं, निढाल हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं। फिर कहते हैं हमें सुकून चाहिए, शांति चाहिए। इसीलिए अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, अपनी जरूरत देखिए, जरूरत के हिसाब से आगे बढ़िए। फोन में तो हम नहीं करते, तो हम स्वयं के लिए क्यों करें? ठीक उसी तरीके से वाईफाई यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पब्लिकली वाईफाई यदि हम यूज करते हैं तो हमारा मोबाइल खतरे में आ जाता है। तो सुरक्षित वाईफाई, सुरक्षित इंटरनेट हम यूज करते हैं, तो ऐसे ही हम, हमारे भी संपर्क संबंध बहुत होते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है हमारा। लेकिन हमें ये देखना है कि कौन हमारे लिए हितकारी है, कौन अहितकारी है। हमारे संबंध संपर्क भी उतने ही हो और वैसे ही हो जो हमें आगे बढ़ाएं, ना कि हमें नीचे गिराने की सोचे। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, एप्लीकेशंस अपडेट होती हैं, उसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है, वाईफाई चाहिए होता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी आदतें अपडेट होती हैं। जो पहले नहीं थी वो आज है, लेकिन उनकी वजह से मेरी आत्मा की जो पावर है उसको तो हम चार्ज नहीं करते हैं। मोबाइल को तो चार्ज करते रहते हैं, लेकिन आत्मा को चार्ज नहीं करते। आत्मा के अंदर जितनी पावर है उतना ही तो ले पाती है, फिर पावर खत्म हो जाती है, फिर टेंशन में आ जाती है, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अपने आप को अशांत महसूस करते हैं, हलचल में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो जैसे मोबाइल के लिए इंटरनेट जरूरी है, ऐसे स्वयं के लिए परमात्मा से कनेक्ट होना जरूरी है। जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हम अपने आप को चार्ज करते हैं। जब चार्ज करते हैं तो हम अपने आप को अपडेट करते हैं। अब फोन में क्या चलते हैं? नेटवर्क चलते हैं। जैसे पहले 3G था, 4G हुआ, अब 5G चल रहा है। ऐसे हमारे लिए भी नेटवर्क जरूरी है। हमारे लिए कौन सा नेटवर्क है? हमारा नेटवर्क कभी नहीं बदलेगा, न बदला है न बदलेगा। हमारे लिए एक ही नेटवर्क है, वो है SG। SG माना शिव जी।
और शिव जी के साथ हाँ जी, शिव जी हाँ जी। शिव की बातों को, शिव की ज्ञान को जब हम शिव से खुद को कनेक्ट करते हैं तो शिव परमात्मा से जो मुझे शक्तियां और गुण मिलते हैं, उन गुणों और शक्तियों को धारण करने के लिए हमेशा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करते जाओ तो आपके अंदर समाती जाएगी और आपका नेटवर्क पावरफुल बन जाएगा। आपकी आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और फुल चार्ज होकर फुल फोर्स से चलेगी और आपके अंदर वो शिवजी नेटवर्क ही आपके अंदर से जो व्यर्थ, नेगेटिव, किचड़ा, वायरस सब कुछ है वो धीरे धीरे सब खत्म कर देगा। आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ होगी, फास्ट होगी। तो हमेशा कनेक्ट रहो शिव जी से और शिव की बातों को, शिव के ज्ञान को हमेशा अपने जीवन में धारण करने के लिए हाँ जी करते रहो तो आप जीवन में कभी भी हैंग नहीं होंगे। ओम शांति।